नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, बहुत लंबे समय से जिस संघर्ष के लिए हम लगातार मेहनत करते जा रहे थे, आखिरकार आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति ने आज उस संघर्ष को एक नया रूप दिया है और इस लड़ाई को और मजबूत करने का काम किया है। दोस्तों, आज आप सभी जानते हैं कि देहरादून के परेड ग्राउंड में हम लोगों की रैली संपन्न हुई है और इस रैली को संपन्न कराने में जितने भी लोगों ने जिस प्रकार से भी सहयोग किया, मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें आए। उतनी ज़्यादा संख्या में यद्यपि हम लोगों को उपस्थित नहीं हो पाए जितनी हमें आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने हिम्मत दिखाई है, दमखम दिखाया है, निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उन्होंने इस रैली में एक जान फूंकने का काम किया है और इस लड़ाई को मजबूत करने का काम उनके द्वारा किया गया है। साथियों, आज आपने देखा होगा कि सुबह तक भी रैली का इतना हमको वो नहीं था कि रैली करेंगे ही करेंगे या हो पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से एलआईयू के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा हमको ये कहा जा रहा था कि यदि तुम लोगों की संख्या 100 से ऊपर की होगी तो ही आप रैली कर सकते हैं, अन्यथा आपकी रैली नहीं हो पाएगी। लेकिन हमारे साथियों, जिस जिस प्रकार से हमारे साथी अड़े रहे कि नहीं, हमको रैली करनी ही करनी है, करनी ही करनी है, और आखिरकार हम लोगों ने रैली निकाली, बहुत दमखम के साथ निकाली। और धीरे धीरे वो आपने सुना होगा ना कि हम तो चले थे यूं ही तनहा राहों पर, लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। तो वही वाला आज सीन हुआ दोस्तों। जैसे हम लोगों ने रैली स्टार्ट की, 100 की संख्या 150 में गई, 150 की संख्या 200 में गई और अच्छी खासी जनसंख्या के साथ हम लोगों ने अपनी रैली की और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, जिस प्रकार एक लोकतांत्रिक तरीके से रैली का आयोजन किया जाता है, ठीक वैसे ही हमने किया है। और हमने अपनी जायज़ मांग जो हमारी थी, हमने अपनी मांग रखी, ज्ञापन हमने दिया शिक्षा सचिव को, शिक्षा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, सबको हमने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग से अवगत करा दिया है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज की रैली कितनी प्रभावपूर्ण हो पाई है, ये आप कुछ दिन में देख पाएंगे जब परिणाम हमारे सामने होगा और इस रैली का भी परिणाम हमारे सामने होगा। क्योंकि साथियों, आज की रैली ने ये तो स्पष्ट करा दिया है कि एलटी अभ्यर्थी जो गेस्ट टीचर को वेटेज दिया जा रहा है उसके विरोध में है और मुखर होकर इसके खिलाफ बोलने के लिए लगातार तैयार है, लगातार तत्पर है। साथियों, आज जो कि तमाम मीडिया चैनल के द्वारा जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उत्तराखंड में एक्टिव है जो इस समय, और ठीक ठाक उनका एक अच्छा वो बन चुका है, मंच उनको लोगों को मिल चुका है। आज उन तमाम लोगों ने हम सभी एलटी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए हैं और उस साक्षात्कार में हर एक एलटी अभ्यर्थी ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है, अपना रोष व्यक्त किया है। और कहीं ना कहीं आज ये बात पूरे मीडिया में, पूरे उत्तराखंड में, टीवी चैनलों में और सोशल मीडिया के तमाम मंचों के माध्यम से जन जन तक के बात जा चुकी है कि गेस्ट टीचर को वेटेज मिलने के खिलाफ एलटी अभ्यर्थी मुखर होकर बोलता रहेगा और तब तक बोलता रहेगा जब तक एलटी का परिणाम हमारे समक्ष नहीं आ जाता। मैं आज की रैली का सफल आयोजन के लिए बड़े भाई भूपेंद्र कंडारी जी, हमारे साथी संदीप थपलियाल जी, जिनका कि मैं परिचय आपको अभी थोड़ी देर में कराने वाला हूं, और साथ ही रवि डोभाल जी, और बहुत ही संघर्षी साथी जो लगातार देहरादून में दौड़ा भागी से लेकर के और हर चीज़ संभालते हुए नेतृत्व कर रहे थे, बलदेव राणा जी, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस रैली का सफल संचालन किया और आज की रैली को सफल बनाया। साथियों, अब आप जानते हैं, क्योंकि अभी तक आपने तो सोशल मीडिया के तमाम माध्यमों से वीडियो देख ली होगी, फोटोज़ देख ली होगी रैली की, इसलिए मैं यहाँ पर कोई वीडियो और फोटो अपलोड या नहीं लगा रहा हूँ कुछ भी चीज़ें, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं और बार बार उस चीज़ों को देखना भी वो नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया है, लिंक बहुत सारी जगह चली जाती है, तो आप लोगों ने देख लिया होंगे। अब तक हमने अपनी बात पूरी मुखरता के साथ रखी और ये लड़ाई यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी आज की रैली में घर से बाहर निकलकर इस आवाज़ को एक आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम किया है और इस लड़ाई को मजबूत किया है, मैं उन सभी अभ्यर्थियों को और उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत आभार देता हूं और उन्हें नमन करता हूं। क्योंकि साथियों, आज उनके पेरेंट्स को गर्व हो रहा होगा अपने बच्चों पर कि हमारे जो बच्चे हैं आज इस काबिल हो चुके हैं कि इस नाकाम सरकार के खिलाफ बोलने की आवाज़ उनके अंदर है, वो बुलंदी के साथ अपनी आवाज़ रख सकते हैं। मैं ऐसे पेरेंट्स को नमन करता हूं जिन्होंने अपने अभ्यर्थी को, जिन्होंने बच्चों को आज सड़कों पर भेजा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। ये सबसे बड़ी बात है साथियों, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए हर कोई नहीं लड़ता है। यदि हर कोई लड़ता तो 46,000 एलटी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था और लगभग 1500 से 2000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी संभावना पूरी चयन होने की हो रही है। लेकिन आपने देखा होगा कितने लोग आए थे, 200-250 लोग आए थे। तो उन 200-250 जो बच्चे आए थे, मैं उन्हें भी सैल्यूट करता हूं, उनके पेरेंट्स को भी सैल्यूट करता हूं कि वो लोगों ने अपने अंदर इतना वो किया है, अपने आप को इतना जागरूक किया है कि सरकार के खिलाफ बोलने के लिए और अपने अधिकारों को लड़ना उन लोगों ने सीखा है। मैं उन सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि वो आप लोग आए
और ये लड़ाई साथियों यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है, क्योंकि इसके बाद भी हमने कहा है एलटी परिणाम जब तक जारी नहीं होता है ये लड़ाई समाप्त नहीं होगी, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। हम स्पष्ट कर चुके अपने ज्ञापन के माध्यम से, यदि 6 तारीख को एलटी का परिणाम जारी नहीं होता है या भर्ती कोर्ट से बाहर नहीं होती है तो हम लोग शिक्षा निदेशालय के सामने या शिक्षा निदेशालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे, जिसका संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ये हम लोग अपने ज्ञापन में भी कह चुके हैं, तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से भी कह चुके हैं, और जहां पर हमारी आज रैली रुकी थी वहां पर भी अलग अलग संबोधन में हम लोगों ने ये बात कही है। साथियों, अब क्योंकि लड़ाई अभी बहुत जारी है इसलिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो कोर्ट की लड़ाई हो चाहे वो सड़कों की लड़ाई हो, ये यहीं पर रुकने वाली नहीं है। आज उत्तराखंड के तमाम आवाम तक ये आवाज़ जा चुकी है कि एलटी अभ्यर्थी पूरे पुरजोर तरीके से गेस्ट टीचर को मिलने वाले वेटेज का विरोध करता है, बहुत सख्त विरोध करता है, क्योंकि साथियों सीधी भर्ती में वेटेज मिलना ऐसा है जैसे हम लोगों की मेहनत पे पूरी तरीके से पानी फिर जाना। इसलिए हम लोगों को अभी भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, और जो साथी इस रैली में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं लेकिन वो सक्षम थे, वो आ सकते थे रैली में, वो नहीं आ पाए, वो अपना भविष्य खुद ही देख ले। वो आपने सुना होगा ना, जो तटस्थ रहेंगे समय लिखेगा उनका भी भाग्य। जो तटस्थ रहे, जो लोग नहीं आए, किसी भी कारणवश नहीं आए, चलो किसी की मजबूरी तो समझ में आती है। और बहुत सारी मैडम थी, उन्होंने कहा सर हमारे बच्चे हैं, इतनी दूर से हम लोग कैसे आएंगे, उनकी मजबूरी समझ में आती है। लेकिन मैं ऐसे व्यक्तिगत कई लोगों को जानता हूँ जो कमरों में बैठ रखे हैं, प्रवक्ता भर्ती के लिए लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि प्रवक्ता भर्ती के ऊपर संशय के बादल मंडरा रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने रैली की थी, और जो लोग नहीं आ पाए उनको मैं कहना चाहूँगा आप अपना भविष्य देखिए। कल के दिन आप लोग भी संघर्ष करते हैं तो आपके साथ भी साथ देने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये लड़ाई किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, ये सामूहिक लड़ाई थी, इसमें सबको आना चाहिए था। लेकिन आप लोग नहीं आए तो आप लोग सोचिए आप किस प्रकार का नेतृत्व कर सकते हैं और आप अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, ये आप अपना बुद्धि विवेक से सोच लीजिएगा। इसलिए साथियों हम सभी को मिलजुल कर संघर्ष करना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। दोस्तों मैं अभी आधे घंटे पहले ही देहरादून से पहुंचा हूं अपने गंतव्य तक, अभी मैं पहुंच रहा हूं, और मेरे साथ एक और साथी हैं जिनको आपने देहरादून की तमाम रैलियों में, तमाम सड़कों में एलटी भर्ती के विज्ञापन जारी करवाने में जिनका बहुत ही अथक प्रयास रहा हम लोगों के साथ में। आपसे ऐसे साथी का परिचय करवाता हूं। तो मेरे साथ है भाई संदीप थपलियाल जी। थपलियाल जी, थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा संबोधित कीजिए। नमस्कार सभी साथियों को। आप सबको पता है कि आज हमारी जो रैली रही सफल, मतलब लगभग 70% सफल रही। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ तक हमें उम्मीद है, मतलब जो भी परिणाम आना है वो हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हमने सड़क से लेकर कोर्ट तक अपने हर एक चीज़ तैयार कर दी है। हमने सड़क पर लड़ना शुरू किया, हमने कोर्ट में लड़ना शुरू किया, हमने आयोग का घेराव करने की भी योजना बनाई। यदि 6 तारीख को कुछ खुदा ना खास कुछ ऐसा निर्णय आ जाए कि उस दिन भी डेट पे डेट चली जाए, तो हम आयोग का घेराव करने के लिए तैयार हैं। हम कल एक और आयोजन करने जा रहे हैं। कल हम हो सके तो हम क्या बोलते हैं उसको, निर्देशालय का घेराव, मतलब निर्देशालय में जा रहे हैं, वहाँ भी घेराव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें सफलता नहीं मिलती तब तक हमें रुकना अपने आप में अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमने बहुत समय तक शांतिपूर्वक तरीके से अपने घरों में बैठकर इंतज़ार किया है। 4 माह हो चुके हैं और 4 माह से अभी तक हमारे पक्ष में अभी तक कोई खुशी की बात आई नहीं, क्योंकि आज तक हमें जब भी मिले तो झूठे आश्वासन मिले। तो इस समय हमें उम्मीद है कि हम अगर सड़क में जीत गए तो ठीक है, ना जीते तो हम कोर्ट में भी अपने वकील खड़े कर चुके हैं 2-2 3-3, तो हम उनसे भी पूरा बल लगाने के लिए कहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके ये रिजल्ट घोषित करवाने में हमारी सहायता करें। और हमें उन पर पूरा विश्वास है, क्योंकि उनका आज तक का इतिहास ही हमने देखा, तो उनका पूरा जो इतिहास है वो सफल रहा। उन्होंने जो भी केस लड़े हैं उनमें सफलता मिली। उनका कहना था कि मैं ऐसा केस लेता ही नहीं जिसमें कुछ इस प्रकार का संशय हो कि ये केस विफल हो जाएगा, क्योंकि इस केस में इतना कुछ है नहीं। क्योंकि 2 चीज़ है, जो जज है वो क्या मांग रहा है कि एक नियमावली मांग रहा है, और दूसरा वो शासन से थोड़ा वो उसका
वो लेना चाहता है कि आपका जियो क्या था उसका बारे में लेना चाहता है। तो हमें पता है हमारे पास 2014 नियमावली है जिसमें पूरा जियो जारी हुआ है और उस आधार पे भर्ती आई है। वो थोड़ा-सा सरकारी वकील की गलती रह गई थी जिसने 2009 का नियमावली का खंडन कर दिया था, जिस कारण कोर्ट में जो भर्ती है ज़्यादा लंबे समय फँसी रही। उससे लग नहीं रहा था कि मतलब वो हमारे पक्ष का है या उनके पक्ष का है। तो अब हमने सरकार को भी चेता दिया है कि हमारे पक्ष में आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पैरवी हमारी कर रहे हैं बल्कि उनकी नहीं कर रहे। अगर आपने हम ये नहीं बोलते कि गेस्ट को बाहर करो, ये है गेस्ट वालों को भी पता है कि हम अगर यहाँ से हट भी गए तो किसी दूसरी स्कूल में हमें शिफ्टिंग कर दिया जाएगा। तो हम गेस्ट भाइयों को भी दुखी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आप बल्कि हमारा सहयोग दो। क्या पता आपका हमारे साथ सिलेक्शन हो, ठीक है? आपका सिलेक्शन होता है तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको स्थायी भर्ती मिलेगी, अस्थायी का कोई वो नहीं है। पर जो वेटेज की माँग है वो आप लोगों की गलत है। गलत इसलिए है कि आप बीच विज्ञप्ति में माँग रहे हैं। कम से कम आप पहले सरकार से अपना वो तो करवाओ कि हम एक है, मतलब हम एक कर्मचारी है, क्योंकि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी प्रकार के वो नहीं मिलते बोनस पॉइंट, क्योंकि वो एक अलग ही चीज़ हो गई। या तो आप उपनल के थ्रू होते फिर भी आप सरकार से कोर्ट से मांग सकते थे कि भाई हमको इतना साल हो गया, ये हो गया। क्योंकि आपसे जब नियुक्ति हुई तो साफ साफ लिखवा रखा है कि हम किसी भी प्रकार की मांग नहीं करेंगे, हम अस्थायी है। और आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आपको बोल रखा है कि आपको जब चाहे तो सरकार तब हटा सकती है या दूसरी जगह शिफ्ट कर सकती है। आप इस टाइप की मांग नहीं कर सकते और किसी प्रकार की फ़ायदे की मतलब बोनस की मांग नहीं कर सकते। आपके पता है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो मैं मतलब फाइनल में यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा वीडियो बड़े ना बने, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे आपने देख लिया होगा, हमने आज बहुत बात की, आज थके हुए भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, हमारे व्यूअर्स को आज का निष्कर्ष बताने के लिए, क्या रैली में क्या क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें निकल कर के आई है। आपके मन में एक संशय जरूर होगा, आपकी आज की रैली का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से साथियों, आज की रैली का प्रभाव पड़ेगा और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और कहीं ना कहीं 6 तारीख की सुनवाई हमारे पक्ष में होने की पूरी संभावना हमें तो अब नज़र आने लग गई है, क्योंकि जिस प्रकार से मीडिया चैनलों ने आज तमाम उत्तराखंड की आवाम को ये बता दिया है कि एलटी अभ्यर्थी की मांग कैसी है, किस प्रकार की मांग ये लोग चाह रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि 6 तारीख की सुनवाई, अब जो वकील वहां पर जाएंगे वो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, हल्के में हम वकील को जाने भी नहीं देंगे। और साथियों, आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे संदीप भाई ने भी कहा कि हमारी योजना सचिवालय में वो उसमें जाने की है, शिक्षा निदेशालय में। ये योजना नहीं है साथियों, ये पक्का कार्यक्रम है। और कल सुबह ही हम शिक्षा निदेशालय में जाएंगे। हो सकता है हम शिक्षा मंत्री जी को भी मिलने कल जाएंगे, उनके यमुना कॉलोनी जो आवास है उनका, वहाँ पर भी जा सकते हैं। और शिक्षा निदेशालय में जाना तो हमारा कार्यक्रम कंफर्म हो चुका है, हम जाएंगे। वहाँ पर भी कुछ चीज़ें सामने निकल करके आएगी, हम वहाँ पर समझाएंगे चीज़ों को, अपनी बातों को बोलेंगे, क्योंकि एक ज्ञापन देने से हम जानते हैं कि लड़ाई इतनी मजबूत नहीं हो पाती है, या रैली से भी इतना ज़्यादा वो नहीं हो पाता है। हम कहीं ना कहीं जितने भी हथकंडे अपना सकते हैं वो सारा कुछ करेंगे, लेकिन एलटी का परिणाम अभ्यर्थियों के हित में लाएंगे। ये हमारी अंतिम लड़ाई है और ये हमारी जीत भी होगी साथियों। इसलिए आप लोग जितने भी हैं, जिस प्रकार से भी आप लोग सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, चाहे वो रैली में आने को लेकर हो, लड़ाई मजबूत करने को लेकर हो, आप हर प्रकार का सहयोग अंत तक बनाए रखिएगा, इतना मैं आप लोगों से चाहता हूं। जो लोग आज आए, मैं पुनः उनका हार्दिक धन्यवाद और ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो संदेश के माध्यम से और हमारा जो मीटिंग होती है गूगल मीटिंग के माध्यम से इतने अवेयर आप लोग हुए और आप लोगों ने समझा कि हमें जाना चाहिए, तो वो लोग आए। लेकिन जो लोग नहीं आए, मैं फिर भी कहना चाहता हूँ दोबारा से उन लोगों से, अभी भी अपने आप को जगाइए। और हमको जरूरत पड़ी शिक्षा निदेशालय में धरना देना है, अनिश्चितकालीन धरना, उसके लिए भी एलटी अभ्यर्थी वहां पर उपस्थित होने चाहिए, कम से कम अभी नहीं तो तब तो सही, लेकिन कभी ना कभी तो जागो। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं कर सकते। आज देख रहे होंगे आप, रैली में तमाम लोगों ने अपने विचार रखे, तमाम लोगों ने संघर्ष किया, विरोध किया सरकार की नीतियों का, जो खामियां हमारे शिक्षा विभाग में है, जो नियमों में है, उन सब का विरोध किया। और कहीं ना कहीं आज जन जन तक के बात जा चुकी है कि एलटी अभ्यर्थियों की मांग जायज़ है। इनको जो गेस्ट टीचर है उनको वेटेज सीधी भर्ती में नहीं दिया जाना चाहिए। साथियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।